हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपका इससे पिछले वाला जो लेक्चर था हमारा उसमें हम मेंसुरेशन जो आपका चैप्टर नेम है और ये क्लास 6 का आपका है चैप्टर और ये चैप्टर 10 आपका है यहाँ पे इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था यहाँ पे कि पेरीमीटर आपका क्या होता है, क्लोज फिगर आपकी क्या होती है और यहाँ पे हमने बताया था कि आपका जो सर्कल होता मतलब रेक्टेंगल जो होता है उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। कुछ फॉर्मूले वगैरह हमने वहाँ पे कराए थे। यदि आपने वो चैप्टर का पार्ट 1 इस चैप्टर का नहीं देखा है तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट जो है आपकी इस चैनल के ऊपर 6th क्लास की वहाँ पे जाके अपना चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सभी चैनल मिल जाएंगे। यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम 1 से 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं 6th क्लास के। यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो रही है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर भी देख सकते हैं। और यदि आपने अभी से अपना स्टार्ट किया है पढ़ना वगैरह तो भी आप वहां पे देख सकते हैं। हमारी वीडियोस आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, इसका जो टॉपिक है इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक मिलता है आपको यहाँ पे एरिया। अब देखो एरिया क्या होता है। अभी हमने जैसे हम लोग बस में जा रहे होते हैं, बस में आपकी सीट सीट जो होती है इस तरह के आपके बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई बंदा यहाँ पे बैठ जाता है, एक बंदा यहाँ पे बैठ जाता है और यदि तीसरा बंदा आके कोई इनके बीच में बैठ जाता है तो ये बराबर वाले जो दो बंदे होंगे वे उसको बोलेंगे कि यार तूने तो बड़ा एरिया कवर कर लिया, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें वहां से ही आपको पता करना है कि एरिया क्या है आपका। तो यहाँ पे देखिए आप एक क्लोज फिगर जो आपकी होती है, उसके बाद ये जो क्लोज फिगर होती है ये सभी की सभी क्या करती है, कुछ जो रीजन होता है फ्लैट सरफेस का उसे ऑक्यूपाई कर लेती है या कवर कर लेती है। उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे एरिया कहा जाता है। जैसे फिगर नंबर 1, यदि मैं इस फिगर को उठा के किसी स्थान पे रख देता हूँ या किसी प्लेस पे रख देता हूँ, वहां पे क्या होगा, ये एक एरिया कवर मतलब स्पेस कवर कर लेगी। उसी स्पेस को क्या कहा जाता है, एरिया कहा जाता है। जैसे कोई रेक्टेंगल है, ये आपकी यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन इसकी एरिया की बन जाती है। उसके बाद यदि आपको एग्जाम में एरिया की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप यहाँ पे लिखोगे द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पे रहेगी। तो सिंपल जो हमने आपको हिंदी में बताया और ये आपकी सिंपल आप इस तरह इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए आप फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोइन इन फिगर दिस। ये आपके पास एक फिगर है, यहाँ पे फिगर आपकी कुछ इस तरह की है। ये यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं इस तरह, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन के अंदर देख लिए यहाँ पे आपका क्या है सिस्टम कि दिस फिगर इज मेड अप ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये आपकी जो फिगर है किससे बन रही है, लाइन सेगमेंट से बन रही है। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका, ये भी हमने आपको बताया कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, पर ये आपको पीछे वीडियोस में जो अपने लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है वहां पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद मोर ओवर इट इज कवर्ड बाय फुल स्क्वायर। जो ये फिगर है आपकी ये कवर्ड हो रही है फुल स्क्वायर, ये आपका एक फुल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका एक फुल स्क्वायर हो जाएगा, एंड हाफ स्क्वायर ओनली। और इसमें कुछ क्या है, यहाँ पे हाफ स्क्वायर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस मेक्स आवर जॉब सिंपल। तो फर्स्ट यहाँ पे फुल स्क्वायर यहाँ पे काउंट कर लेंगे जो कि आपके 3 है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद हाफ स्क्वायर भी आपके 3 हो जाएंगे, कैसे, यहाँ पे एक ही 1 2 और 3, तो ये आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर, फुल स्क्वायर से कितना एरिया कवर्ड हो रहा देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तो आपके पास स्क्वायर है और ये जो एक स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 दैट इज स्क्वायर यूनिट, मतलब 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट सिंपल आ जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका जो हाफ स्क्वायर है आपके। अब यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर क्या है आपके, यहाँ पे हाफ है, तो इसका कैसे निकाला जाए, बात आती है यहाँ पे ये। अब देखो यदि मैं इस आधे को और इस आधे को मिला लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इस आधे को मिला लूं तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 लिख सकता हूं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3/2 ये और 3 ये, यदि मैं 3 के अंदर 3/2 को ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे आपका सिंपल कितना हो जाएगा, ये आपका 6 + 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। अब 9/2 को कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 9/2 को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इसको 4/1/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अदरवाइज आप इसको 9/2 लिखो, ये भी आपका करेक्ट है, और करके आप इसको ये भी लिख सकते हो। अब ये आपका क्या होता है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है, ये आपका फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे आपको हमने पढ़ाया था पिछले एक फ्रैक्शन चैप्टर का नाम था, उस चैप्टर में हमने बताया था कि फ्रैक्शन आपकी किस तरह की होती है, फ्रैक्शन के टाइप वहां पे पढ़ाए थे। मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया था, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो इसके लिए भी आपको हमारी प्लेलिस्ट ही चेक करनी पड़ेगी यदि आप उसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, ये आपको यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना है। जो पैरामीटर होता है, जैसे जिसमें लेंथ दी होती है, जैसे लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया है तो पैरामीटर भी आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा, बट एरिया आपका क्या आता है, स्क्वायर में आता है, स्क्वायर मीटर में आता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 11 में बाय काउंटिंग स्क्वायर्स, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर काउंटिंग करना है। जैसे कि हमने आपको जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल कराया बिल्कुल सेम उसी तरह ही आपका होने वाला है, तो यहाँ पे भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें भी आप इसको कर लोगे। जैसे इन्होंने क्या किया है कि आपका फुल स्क्वायर काउंट किया 11 है, तो इसका एस्टिमेट लग जाएगा एरिया का 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 × 1 11 हो जाएगा। हाफ स्क्वायर यहाँ पे 3 है, तो 3 के अंदर हम किसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद जो आपके मोर देन हाफ फील्ड है जो वे आपके 7 है, तो इनका जो आधे से ज्यादा भरे हुए स्क्वायर होते हैं उनके अंदर भी हम क्या करते हैं 1 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये भी आपको कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और जो आधे से कम है, जैसे यहाँ पे 5 आधे से कम है, तो उनका एरिया हम कंसीडर करते हैं 0 यहाँ पे। तो टोटल एरिया निकालेंगे तो तीनों को यहाँ पे इन्हें सबको ऐड करा देंगे, ऐड कराने पे जो भी आपका एरिया आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखना चाहते हैं तो लिखे, अदरवाइज इसको आप, यदि आपको लगता है कि मेरा मिक्स फ्रैक्शन कमजोर है तो इसको आप वहीं पे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे छोड़ दोगे तो भी नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 की यदि मैं बात करता हूं तो 12 के अंदर भी आपका सेम इसी तरह का रहने वाला है क्वेश्चन, तो ये भी आप यहाँ पे फिगर आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अब देखो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यदि रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका पूरा भरा हुआ है तो ये बॉक्स काउंट होगा 1। यदि ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स आधा भरा हुआ है तो ये काउंट होगा आपका 1/2। यदि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका आधे से थोड़ा ज्यादा भरा है तो ये काउंट होगा 1 में। और यदि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका आधे से कम भरा है तो ये काउंट होगा आपका 0 में। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास एक लीफ है, ये पत्ती है, इसमें पत्ती में क्या है देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो आपके पास ये पूरा बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स आपके पास यहाँ पे ये भी एक पूरा बॉक्स बन जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस तो ये आपके हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे आपका ये क्या है सीन, इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा कलर डिफरेंट लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पे एक तो आपका ये पूरा फुल बॉक्स है, ये पूरा भरा हुआ बॉक्स है आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो इसके अलावा कोई भी बॉक्स आपका भरा हुआ नहीं है, क्योंकि ये देखो ये पूरा फिल नहीं है, क्योंकि ये अंदर आ रहा है बॉक्स के, तो ये फिल नहीं माना जाएगा। तो 1 केवल एक ऐसा है इसके पास जो पूरा फिल है। उसके बाद यहाँ पे देखो
हाफ वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि हाफ में तो कुछ इस तरह का होता है, मतलब बीचों बीच एक लाइन होती है हाफ में। उसके बाद मोर देन हाफ फुल, जो आधे से ज्यादा भरे हुए हैं, जैसे ये वाला बॉक्स है आपका, ये वाला बॉक्स है आपका, और यहाँ पे ये वाला बॉक्स है आपका। इस तरह के जो बॉक्स है वे 7 है आपके। और यहाँ पे जो आपके आधे से कम भरे हुए बॉक्स है में आपके यहाँ पे 9 है। और 9 के लिए हम क्या लेंगे, सिंपल जीरो लेंगे। जो आधे से कम भरे हुए बॉक्स होंगे उनके लिए जीरो लेंगे। और यहाँ पे ये आपका 11 नहीं है, ये आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 होता है आपका। तो ये 1 आएगा। तो सिंपल आंसर हो जाएगा 1 + 7 आपका आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 10.2 की हम बात कर लेते हैं। 10.2 के अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको फाइंड करना होता है एरिया, यहाँ पे आपको काउंट करना होता है स्क्वायर। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है, और ये आपका जो है ये बेस है एक तरह का एरिया निकालने का। अब देखो सबसे पहली फिगर की हम बात कर लेते हैं। फिगर आपके पास कुछ इस तरह की है। तो इसके अंदर देखिए सर, इसमें यहाँ पे क्या करना होता है आपको, जो आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो काउंट हम कर लेंगे। यहाँ पे आपके पूरे जो बॉक्स है, मतलब फुल बॉक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल यहाँ पे 9 बॉक्स है, इंटू 1 कराएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 9। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एरिया इज 9 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह आप नेक्स्ट में कराएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट में भी आपका देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4 5, तो ये 5 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये आपका 1 बॉक्स हो जाएगा, ये आपका दूसरा बॉक्स हो जाएगा। तो 2 बॉक्स तो आपके यहाँ पे पूरे हैं, तो इंटू 1 कराएंगे तो ये आपका 2 आएगा। उसके बाद हाफ बॉक्स देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपका 4 है। 4 के अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आपका आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2 को जोड़ देंगे, 2 + 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट आप बी भी इस तरह कर सकते हैं, ई भी इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे सभी को कराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एल पार्ट जो है ये होमवर्क के लिए रहेगा। होमवर्क में क्या करना होता है, यदि आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के बाद यदि आपका आंसर जैसे मान लेते हैं 12 आता है, तो आपको इसे क्या करना होता है 12 स्क्वायर यूनिट। यदि आपका आंसर आता है तो इसे आप हमारी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि हम वहां पे चेक करेंगे, यदि आपका आंसर करेक्ट आता है तो हम समझेंगे कि आपने हमारी बातों को अच्छे से सुना और हमारी बातों पर ध्यान दिया। तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आपकी आ जाती है सिंपल, ये आपका है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने पैरामीटर पढ़ा एरिया का। ये आपका यहाँ पे आ गया था जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि जो हमने यहाँ पे आपका पैरामीटर पढ़ा है कि पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यदि आपके पास, अब इसको आप स्क्वायर मेथड से भी आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। मान लेते हैं ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर जब आप काउंट करोगे, ये 1 2 3 4 5, 5 3 जा 15, तो इस नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बैठेंगे यहाँ पे आपके, ये 15 बैठेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका इसका 15 स्क्वायर यूनिट। एक तो सिंपल तरीका ये है आपका कि आप डायरेक्ट इसका इस तरह निकाल लो। अब दूसरा इसका जो तरीका आता है, ये आपका होता है फॉर्मूला बेस। तो ये आपका होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका लेंथ इनटू विड्थ। ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है। लेंथ के अंदर विड्थ की मल्टीप्लाई करा दो, इसको हम यहाँ पे लेंथ बोलते हैं, ये आपकी विड्थ होती है। या वाइड भी इसको इसे बोल दिया जाता है कि इतना वाइड है, वो चौड़ा है इतना। तो इसकी मल्टीप्लाई करा दो, जैसे 5 3 जा 15, तो वही आपका आंसर सेम निकल के आएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो
या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, बात यहाँ पे एक ही हो जाती है आपकी। अब नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है। अपनी नोटबुक उठा लो और उस नोटबुक में यहाँ पे आप लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। ये आपको यहाँ पे सिंपल याद रखना है। यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस फॉर्मूले को आप क्लास 6 के लिए याद कर लो, क्लास 7th में भी यही रहेगा और ये कभी चेंज नहीं होगा आपका लास्ट तक, और ये लास्ट तक आपका सिंपल याद रहने वाला है। तो इसको याद कर लेना। और आगे आपका आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में आपका क्या फंडा होता है। अब देखो सर यहाँ पे क्या है सीन, एरिया ऑफ स्क्वायर मान लेते 4 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और आपको पता है कि स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती है, सेंटीमीटर मतलब इक्वल होती है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया गया, यहाँ पे मैं सिंपल काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4। अब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो आंसर आना चाहिए 16 स्क्वायर यूनिट अकॉर्डिंग टू आवर सिंपल मेथड। जिस सिंपल मेथड से हमने किया तो उसके हिसाब से हमारा 16 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे आना चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। अब फॉर्मूला बनाने का जो तरीका है, यदि मैं 4 इंटू साइड कर देता हूं, इसमें 4 इंटू साइड यदि मैं कर देता हूं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे 4 इंटू साइड नहीं है तो आपका पैरामीटर होता था। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यदि मैं साइड का स्क्वायर कर देता हूं तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। दैट इज यदि मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 इंटू 4 आपका होगा, 4 इंटू 4 आपका 16 स्क्वायर यूनिट, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन के आपका निकलेगा, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे रहेगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। दैट इज साइड इंटू साइड कह लो या साइड का स्क्वायर कह लो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। यहाँ पे हम जानते हैं कि साइड हमारी सभी की सभी इक्वल होती है स्क्वायर की, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 13 के अंदर बात करते हैं कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और विड्थ आपकी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर लेंथ है, एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विड्थ को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि आपकी 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन करते टाइम आपको ये सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, क्योंकि टीचर का अगर वो चेक करेगा तो वो वहां पे क्या पता मीटर कंसीडर करके चले और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब रेक्टेंगल जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, जो भी आपका आया वो आंसर। आंसर के आगे हमेशा स्क्वायर यहाँ पे लगाओगे आप और यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिखोगे। यदि आपका डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लगाओगे, मीटर में दिया है तो मीटर लगाओगे। आप इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 14 में आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है। प्लॉट है आपका एक ये जिसका जो साइड है वो 8 मीटर है। आपको कुछ इस तरह का प्लॉट है, ये आपकी 8 मीटर है, ये आपकी 8 मीटर है, ये आपकी 8 मीटर है और ये आपकी 8 मीटर है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था साइड इंटू साइड आपका होता है, तो 8 इंटू 8 ये आपका हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। तो ये भी आप लिख सकते हो और आप लिख सकते हो 64 स्क्वायर मीटर, ये भी आपका सही है यहाँ पे। तो ये सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल नंबर 15 की। अब 15 के अंदर देखो एरिया आपको रेक्टेंगुलर पीस का निकालना है ऑफ ए कार्डबोर्ड इज 36। दैट इज यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि जो आपका एरिया है आपका रेक्टेंगुलर पीस का वो आपका कितना है 36 है। अब यहाँ पे देखो आपको सिंपल क्या कहा कि एरिया ही दे दिया आपको और लेंथ 9 है, उसके बाद विड्थ आपको यहाँ पे बतानी है। अब इसको बोर्ड के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका यहाँ पे हम आंसर लिख रहे हैं, ये आपका कितना है यहाँ पे 36 है सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो लेंथ है
ये आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी बतानी है, आपको विड्थ बतानी है, दैट इज इसको हम बी लिख सकते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। इसका हमें यहाँ पे नहीं पता है, इसको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो क्या करना होगा। यहाँ पे हम जानते क्या है, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो आपका होता है इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब लेंथ इंटू विड्थ होता है, इसको हम लिख सकते हैं L इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो इस पर हमें दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है आपका 36 है, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 36। इस L को आप यहाँ पे नीचे लेके आओगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटू बी। अब L की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे B इज इक्वल टू 36/9। अब यहाँ पे देखो 9 से इसको कट करोगे तो ये 4 टाइम कट हो जाएगा, तो 4 टाइम कट हो जाएगा, तो यहाँ पे विड्थ आपकी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जो कार्डबोर्ड की आपकी विड्थ है वो आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। इस तरह वहां पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने भी कुछ इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन किया है आपका सोल्व। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पे देखो बॉब जो है आपका वो वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम। जो बॉब्स है वो आपका मतलब फ्लोर का जो आपका रूम मतलब रूम का जो फ्लोर है उसको कवर करना चाहता है। जो उसकी डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 मीटर वाइड है और 4 मीटर लॉन्ग है। मान लेते हैं ये उसका कोई रूम है इस तरह का 4 मीटर लॉन्ग है ये और 3 मीटर वाइड है। ये क्या करना चाहता है, इसको कवर करना चाहता है बाय स्क्वायर्ड ट्रेल, मतलब टेल्स, मतलब स्क्वायर की जो टेल है वो लगाना चाहता है, इसे उनसे कवर करना चाहता है। यदि ईच स्क्वायर टेल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर, मतलब जो स्क्वायर मतलब स्क्वायर में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक टेल है। इस टेल में देखो यहाँ पे इस टेल में क्या होगा, जो इसकी साइड है वो 0.5 मीटर है, तो यहाँ पे ये भी 0.5 मीटर होगी, ये भी 0.5 मीटर होगी, ये भी 0.5 मीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर्ड है, मतलब ये एक स्क्वायर टेल है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगी। तब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ, जितनी टेल्स आपकी वहां पे रिक्वायरमेंट है जितनी की भी, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ टेल निकाल लेंगे। हम शॉर्ट में लिख रहा हूं एरिया ऑफ टेल, टेल के लिए टी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, 0.5 आ जाएगा 2.5, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकाल लोगे कैसे, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर, मान लेते हैं 4 इंटू 3, दिस इज अवर 12 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्या निकालनी है आपको, टेल। अब यहाँ पे देखो टोटल एरिया है 12 आपके पास, एक टेल का जो एरिया है वो है 2.5, तो इसको डिवाइड करा दोगे, यदि एक टेल के एरिया से 12 को डिवाइड करा दोगे तो टोटल टेल जो आपकी जितनी नंबर ऑफ टेल है वो निकल के आ जाएगी आपकी यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे ये देखो ये 2.5 नहीं है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा क्योंकि 2 टाइम्स पॉइंट है ना, तो ये यहाँ पे लगेगा 0.25 हो जाएगा ये, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इससे इसको कैंसिल करो तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगी ऊपर। अब डबल जीरो आ जाएगी तो इससे यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 5 इसको सिंपल 5 से कट कर लेंगे, तो ये 5 टाइम हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम, फिर 2 बचा 2 इधर जाएगा 4 0, फिर 5 से इसको कट करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 8। तो आंसर इज 48 टेल्स। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी 48 टेल्स आपका आंसर हो जाएगा। लिखने का जो तरीका है आपको यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ टेल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टेल, दिस इज अवर दिस, एंड कटने के बाद ही सीधा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप इसे कर सकते हैं, या जो मैंने जिस तरह किया है इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि मैं बात करता हूँ, एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का आपको। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ। इसका आपका क्या है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड है और 2 मीटर लॉन्ग है। इशू यहाँ पे होता है इसका, जो आपका 1 मीटर 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि 1 मीटर के अंदर आपका क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं 1 सेंटीमीटर निकालूं तो 1/100 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको कितना 25 सेंटीमीटर निकालना है, तो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये मीटर में आता आपका, तो 25/100 मीटर, दिस इज आवर 0.25 मीटर। तो इसके अंदर 0.25 मीटर 1 प्लस 0.25 मीटर ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1.25 मीटर आपका हो जाएगा। तो ये आपका 1.25 मीटर हो जाएगा और ये आपका 2 मीटर हो जाएगा। दोनों की उठा के मल्टीप्लाई करा दो, यही आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्लॉथ। सिंपल यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.3 की मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं बचा जो इस एक्सरसाइज में ना हो। इस एक्सरसाइज के सारे बेस्ड क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे। ये अभी क्वेश्चन हम आपको पास्ट में करा के आए हैं। एरिया निकालना था रेक्टेंगल का, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे ये सभी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये आप लोग कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कभी भी आओ कमेंट करो। हम प्रतिदिन कमेंट चेक करते हैं और जरूरी कमेंटों का रिप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ वहाँ पे आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का प्रोसेस खराब है, या कुछ हमारे मतलब बोलने का तरीका खराब है, या कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप बोल सकते हैं, बस गाली को छोड़कर। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है कि सिंपल आपको ध्यान रखना होता है कि मतलब थोड़ा लहजे में बात की जाए। उसके बाद हमारा व्हाट्सअप नंबर सदैव आपके लिए ऑन है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल भी ऑन है, वहाँ पे भी आप जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे पास मेरे अलावा भी बहुत सारे टीचर हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की हेल्प करने के लिए रेडी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सके या हासिल कर सके। तो यहाँ पे 10th आपका हो जाता है ये। उसके बाद जो आपका 12 क्वेश्चन इस तरह के जैसे क्वेश्चन होते हैं, ये इनको आप होमवर्क में जो करोगे, यदि इन्हें आप होमवर्क में करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। यदि मैं कराऊंगा इनको तो आपके लिए कम बेनिफिट होगा, क्योंकि एक बार आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जाम्पल से सीख लो और उसके बाद क्वेश्चन पे उसे अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज आप रट्टू तोता ही बन के रह जाओगे, लास्ट लो कुछ नहीं फायदा होगा। तो इसलिए खुद से जितना कर लोगे उतना बढ़िया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। अब देखो यहाँ पे जिस चीज के ऊपर निशान लगा दूंगा ये आपको याद हो जानी चाहिए। अगर आप अगला चैप्टर नंबर 11 पढ़ोगे तो आपको कम से भी कम 10th का तो याद हो जाना चाहिए कि आपने यहाँ पे पढ़ा क्या था। पैरामीटर नंबर, एक बात मैंने वहां पे पहले आपको बताया था पैरामीटर क्या होता है। अब सिंपल यहाँ पे याद करने वाली बात है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि आपका 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो कि आपका 4 इंटू लेंथ प्लस लेंथ ऑफ इच साइड होता है। उसके बाद पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पार्ट 1 में मैंने ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल तीनों के बारे में बताया था कि ये केवल 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही क्यों लगता है, बाकी के बचे हुए दो पे क्यों नहीं लगता। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था।
उसके बाद थर्ड में आपका क्या आता है, यहाँ पे फिगर आपके पास है इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जिनको क्या कहा गया था, आपका रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहा गया था, जिसमें सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, उनको क्या कहा गया, यहाँ पे रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहा गया। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन बताई थी कि अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। यहाँ पे देखो एरिया की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी, जो मैंने बताई आपको वो अलग थी, जो किताब में बीच में मैंने आपको बताई, जो वहां पे डेफिनेशन दिया हुआ तो वो अलग था। अब 4 पॉइंट में जो डेफिनेशन दी वो अलग है। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि आपको बस अपनी बात रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, आपकी लैंग्वेज क्या है, कैसी है, क्यों है, ये मैटर नहीं करता। बस ये ना होना चाहिए कि आप मैथमेटिक्स संस्कृत में पढ़ा के चले जाओ, वो भी थोड़ा सा गलत होता है। तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना क्या है कि आपको आपको जो भी चीज पढ़ना है उसे दिमाग लगा के और दिल लगा के पढ़ना है, ये आपका सिंपल यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी के लिए नोट पॉइंट करके बात लिख लो कि नोट में आपके ये पॉइंट रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो आपका आधे से भी कम, मान लिया कोई स्क्वायर है, एरिया निकालने वाले की बात कर रहा हूं, और ये आधे से भी कम कोई पोर्शन है इस तरह का, तो इसको हम जीरो मान के चलते हैं सर। मतलब इसको एक नेग्लेक्ट करके चलते हैं जो आधे से थोड़ा ज्यादा है, दैट इज अगर कोई इस तरह का स्क्वायर है और उसमें थोड़ा सा आधे से ज्यादा हो रखा है इस तरह का एरिया, तो उसे हम 1 काउंट करके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जिसे हमने छोटे से को नेग्लेक्ट किया था और इसे 1 काउंट कर लिया, तो वही सब बातें आपस में मिलजुल के वो बराबर हो जाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि यही आपका यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद हाफ को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे हमने पढ़ा लेंथ इंटू विड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे हमने पढ़ा साइड इंटू साइड। अब इसके साथ यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 भी हमने यहाँ पे आपका फिनिश करा दिया। तो सिंपल आपको क्या करना है, यदि आपको हमारी पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो जाके अपने दोस्तों को ये चैनल के बारे में बताओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वो भी उन बच्चों के साथ जिन बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है और दिमाग में दर्द होता है। इस तरह के बच्चों को आप एक बार जाकर शेयर करो, ताकि हो सकता है कि उन्हें हमारी बातें अच्छी लगे और वे पढ़ना स्टार्ट कर दे। क्योंकि देखो तकलीफ तो एक ना एक दिन होनी है, तो थोड़ा सा उसी चीज़ का ध्यान रख के अपना पढ़ाई पे फोकस करो। अभी आप 6th क्लास में हो तो आगे तक जाना है आपको, लंबी रेस के घोड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना बस ये है कि थोड़ा सा रेगुलर क्लास में आओ, जितना रेगुलरिटी दिखाओगे उतना अच्छा आप यहाँ से गेन कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए और कमेंट करके हमें जरूर अपनी फीडबैक दे, ताकि हम कुछ सुधार कर सके, और ज़्यादा सुधार है तो थोड़ा कम कर सके भाई, क्योंकि फ्री में ज़्यादा कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो तब तक के लिए अपना दोस्तों ध्यान रखो और पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।